सावधान हो जाए सभी। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। रामो अरहन्तारं रामो सिद्धारं रामो आयरियाणं रामो वज्झायाणं रामो लोये सब साहुरम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमांगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समयपाहुर मृडमो सुधकेवलीभरिदं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। सभी समयसार ग्रंथ ले लें। आज हम समयसार की तीसरी गाथा की टीका पर चर्चा करने वाले हैं। समयसार ग्रंथ एक उच्च कोटि का दार्शनिक ग्रंथ है। अब यहाँ पर कोई कहे कि आप इसको दार्शनिक ग्रंथ कह रहे हैं, हम तो सुनते आ रहे हैं कि ये तो अध्यात्म का बहुत बड़ा ग्रंथ है और आप इसको दार्शनिक ग्रंथ कह रहे हैं। हाँ, समयसार एक उच्च कोटि का दार्शनिक ग्रंथ है, क्योंकि अपने समय में कहें तो कुंद कुंद आचार्य के समय में जिन दार्शनिक मूल्यों की कोई कीमत नहीं थी, लोग जिन्हें सिर्फ मजाक की बातें मानकर टाल देते थे, उनकी चर्चा इस समयसार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद देव ने की। और आज वे मूल्य कहें तो अध्यात्म के कोर मूल्य माने जाते हैं, आधारभूत मूल्य माने जाते हैं। अगर उस समय हम देखने जाएं कि दर्शन में आत्मा की चर्चा कितनी पाई जाती है, तो सबसे पहले अगर लौकिक साहित्य का इतिहास उसकी दृष्टि से देखा जाए तो पहले वेद आदि ग्रंथ लिखे गए और उनके अंतिम भाग में उपनिषद आदि ग्रंथ भी लिखे गए, जो लगभग 500-600 ईसा पूर्व तक लिखे गए थे। उसके बाद का समय ले लें और आज तक का समय ले लें, उसके बाद जो भी आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे गए उनके बीच में एक ऐसा ग्रंथ लिखा गया जो अपनी मौलिक विशेषता रखता है और अध्यात्म को जितने गहराई से प्रस्तुत करता है वैसा ग्रंथ आज तक कोई नहीं लिखा गया है। समयसार के बाद जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे गए सब कहें तो इसी का अनुसरण करने वाले ग्रंथ हैं। जो बात इसमें आ गई है उसी को विस्तार करने वाले हैं, उसी को सरल भाषा में प्रस्तुत करने वाले हैं। महाभारत नामक ग्रंथ है, हिंदुओं में बहुत प्रचलित ग्रंथ है। उसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जो है वो सब जगह है, परंतु जो इसमें नहीं है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वैसे ही मैं समयसार के बारे में कहना चाहता हूं कि अध्यात्म की जो बातें समयसार में हैं वही आपको हर जगह मिलेगी कम बढ़ के, परंतु जो समयसार में नहीं है वो आपको अध्यात्म की विषय वस्तु कहीं मिलने वाली नहीं है। तो अगर अध्यात्म को पढ़ना है, आत्मा के दार्शनिक रूप को समझना है, तो समयसार से बेहतर कोई ग्रंथ नहीं है। ऐसे समयसार ग्रंथ में तीसरी गाथा आचार्य कुंद कुंद देव ने समय पाहुर नामक ग्रंथ में समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है कि मैं समयसार को कहूंगा, परंतु जब उन्होंने इसकी दूसरी गाथा लिखी तो उन्होंने समय को दो प्रकार से बताया, एक तो पर समय, एक सौ समय। अब पर समय सौ समय, क्योंकि देखो मार्ग तो मोक्ष जाने का एक ही होता है, समय तो एक ही होना चाहिए। अब दो प्रकार से समय को क्यों बता रहे? तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो क्या है, सांसारिक स्थिति है। अब वस्तु स्थिति कैसी है? अब सांसारिक स्थिति से समय को देखते हैं तो समय कैसा दिखता है?
दो प्रकार से दिखता है, एक सौ समय, एक पर समय। कहें तो एक सम्यक दृष्टि, एक कहें तो मिथ्या दृष्टि। परंतु जब आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए, तो ऐसा स्वरूप नहीं है। वस्तु स्वरूप की दृष्टि से आत्मा कैसा दिखता है, समय कैसा दिखता है, तो उसकी चर्चा उन्होंने तीसरी गाथा में की। और समय के अन्य अर्थ में विस्तृत रूप से आत्मा को ना लेकर अन्य जीवादि जो 6 द्रव्य हैं सभी को उन्होंने सामान्य रूप से समय में लिया, और फिर आगे जाके उसमें जीव द्रव्य की स्थापना की। यहाँ पर हम जीव द्रव्य की मुख्यतः समय की चर्चा करने वाले हैं। सभी ने समय सार ग्रंथ ले लिया है? आप पेज नंबर 12 निकाल लीजिए। एक बार हम गाथा का पाठ कर लेते हैं। यत्र निक्षय गदो समो सब्बथ सुंदरो लोए बंध कहाए अत्ते तेण विसंवादिनी होदी एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है पर बंध की यह कथा ही एकत्व में। क्या कह रहे आचार्य देव की एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सर्वत्र ही सुंदर है, इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा विसंवाद पैदा करने वाली है। विसंवाद मतलब झगड़ा पैदा करने वाली है, संशय पैदा करने वाली है। पिछले वक्ता के द्वारा गाथा पर मुख्यतः चर्चा आप लोगों ने सुन ली है, अतः इसके अर्थ विश्लेषण पर अभी नहीं जाते हैं, और टीका की भी सामान्य चर्चा सुन ली है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आई है टीका में, जो उसके दूसरे पैराग्राफ में आई है, चार कहें तो चार लॉज, 4 प्रकार के नियम आचार्य अमृतचंद देव ने बताए हैं, जो वस्तु व्यवस्था को और विश्व व्यवस्था को कायम रखने वाले हैं। ये नियम ऐसे नियम हैं जिस प्रकार लौकिक साइंस में न्यूटन के 3 लॉ माने जाते हैं कि कोई भी कितनी बड़ी थ्योरी ला दे, कोई कितनी बड़ी खोज कर ले, वो न्यूटन के 3 लॉ को पार कभी कर नहीं सकता है। वैसे ही कितना भी बड़ा चिंतन हो, वस्तु स्वरूप के संबंध में मूलभूत चिंतन इन 4 बातों से अलग है ही नहीं। और ये 4 हेतु ऐसे हैं, ये 4 विशेषण उन्होंने समय के जो दिए हैं, जो वस्तु स्वरूप को बहुत गहराई से स्पष्ट करने वाले हैं। इनमें जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है, वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत, अकर्तावाद का सिद्धांत, उनकी नींव इन 4 नियमों पर ही खड़ी है। कोई इन 4 नियमों को ना जाने और वस्तु स्वतंत्र की बात करने लगे तो वो क्या है, गप्पे मार रहा है। क्योंकि जो गहराई से चर्चा, हेतु साहेतुक चर्चा वस्तु स्वातंत्र के इन 4 नियमों में है, वैसे कहीं अन्यत्र नहीं मिलती है। अतः इस दृष्टि से भी ये बहुत क्या है, महत्वपूर्ण नियम है। और जब तक वास्तु स्वातंत्र का निर्णय नहीं होगा, जब तक अकर्तावाद का निर्णय नहीं होगा, तब तक जीवन में शांति नहीं आ सकती है। अतः जीवन में सुख शांति के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए इन 4 नियमों का निर्णय होना जरूरी है। इन 4 विशेषणों में द्रव्य व्यवस्था का और वस्तु व्यवस्था का और विश्व व्यवस्था का, तीनों व्यवस्थाओं का यहाँ पर स्पष्टतया चित्रण इन 4 नियमों में किया गया है। तो पहले और आचार्य अमृतचंद देव की खासियत देखें, यहाँ उन्हें समय के माध्यम से 6 द्रव्यों को बताना था। कैसे बताना था? जो समय शब्द है ना, वो सम उपसर्ग पूर्वक अ धातु से मिलकर बना है। सम उपसर्ग होता है एक रूप में, एकीकरण के रूप में। कल वरिष्ठ वालों से पढ़ा था हमने, सम उपसर्ग के अर्थ में होता है एक रूप में। अ धातु होती है परिणमन रूप में। तो जो एक रूप में क्या करे, परिणमन करे, उसको क्या कहते हैं? समय कहते हैं। तो कितने द्रव्य परिणमन करते हैं बताइए? पढ़े हैं आपने 6 द्रव्य, 6 द्रव्य परिणमन करते हैं ना। तो 6 द्रव्य परिणमन करते हैं, तो समय से 6 द्रव्य अर्थ निकल सकता है ना? निकल सकता है। और समय से आत्मा का भी अर्थ निकल सकता है। कैसे? कि एक नियम आपने बार बार दादा के प्रवचनों में सुना होगा कि जो गमनार्थक धातु होती हैं वो ज्ञानार्थक भी होती हैं। तो आय का मतलब जब परिणमन करना है, गमन करना है, तो आय का अर्थ ये भी है, जानना भी है। तो सम का अर्थ है एक रूप से,
जो गमन भी करे और जाने, वो क्या है ऐसा? आत्मा। तो समय शब्द से दोनों अर्थ निकलते हैं। समय शब्द से सभी पदार्थ, छहों द्रव्य भी आते हैं, और समय से आत्मा भी जानने में आता है। तो तीसरी गाथा में किसकी मुख्यता है? तो तीसरी गाथा में छहों द्रव्य रूप जो अर्थ है समय का, उसकी मुख्यता है। तो यहाँ पर जब आचार्य अमृतचंद देव ने समय शब्द के छहों द्रव्य अर्थ किए, तो थोड़ा उनके बारे में बताना था। अन्यत्र अगर वही कोई और कोई आचार वर्णन करते, अन्यत्र वर्णन होता, तो छह द्रव्य के रूप में क्या बता देते? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, छहों की परिभाषा बता देते, तो छह द्रव्यों का वर्णन हो जाता। पर यहाँ पर आप आचार्य अमृतचंद देव का मनोविज्ञान भी समझ सकते हैं, और या कहें तो उनकी शैली भी यहाँ से आप समझ सकते हैं। क्यों? जैसे जो व्यक्ति के अंदर में जैसा श्रद्धान होता है, जैसी मान्यता होती है, उसे बाहर में ही वैसा ही दिखता है। जैसे एक कवि है और एक सामान्य व्यक्ति है, तो बाहर एक पेड़ है, एक कोई सामान्य क्रिया हो रही है, तो सामान्य व्यक्ति उसे सामान्य क्रिया की तरह देखेगा, परंतु एक कवि है उसको एक कविता की तरह देखता है। जैसे हिंदी साहित्य के एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो एक बार वो इलाहाबाद की सड़कों पे से जा रहे थे, तो जाते जाते उन्हें बीच में एक स्त्री थी, वो सड़क के किनारे बैठकर सड़क के निर्माण में जो पत्थर लगते थे, उन पत्थरों को तोड़ रही थी। ऐसे तो उस सड़क से हजारों लोग रोज निकलते होंगे, पर किसी का उसकी तरह ध्यान नहीं गया। परंतु जब निराला जी ने देखा, उन्होंने उसको गहराई से देखा और उस पर कविता लिख दी। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, वह तोड़ती पत्थर। उन्होंने कविता लिख दी, वो प्रसिद्ध भी हो गई। तो वैसे ही है, वस्तु तो सामान्य है, परंतु जिसके अंदर में जैसी मान्यता समाई होती है, उसको वैसी दृष्टि से देखते हैं। आचार्य अमृतचंद देव ने समय का अर्थ छह द्रव्य करना था, तो उन्होंने यहाँ पर जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश की परिभाषा देने में सही नहीं समझा। उन्होंने इसके माध्यम से वस्तु स्वातंत्र का निर्णय करना, वस्तु व्यवस्था को बताना, ये छह द्रव्य कैसे रहते हैं, उनकी कैसा स्वरूप है, तो सामान्य रूप से भेद विज्ञान की दृष्टि से जैसा स्वरूप बताना था, वैसा उन्होंने यहाँ पर इन चार विशेषणों के माध्यम से बताया है। चलो पढ़ते हैं हम चार विशेषण। वे सभी पदार्थ, पहला विशेषण है, दूसरा पैराग्राफ सबसे नीचे दूसरा पैराग्राफ है, वो निकाल लीजिए। वे सभी पदार्थ अपने अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, कि सभी पदार्थ, अब यहाँ पर आप थोड़ा गहराई से देखना कि पहले तो कह दिया पदार्थ, फिर क्या कह दिया? द्रव्य में रहने वाले। पदार्थ द्रव्य एक है कि अलग है? बताइए। पदार्थ अलग चीज बता रहे हैं, आप ध्यान से पढ़ें तो ध्यान दीजिएगा। वे सभी पदार्थ, पदार्थ अलग चीज हो गई। अपने अपने द्रव्य में रहने वाले, द्रव्य अलग चीज रह रहे हैं, यानी यहाँ पर उन्होंने पदार्थ और द्रव्य को अलग रखा है। तो आप जिनागम में गहराई से देखेंगे, विशेषकर प्रवचन सार ग्रंथ में, तो वहां पर अगर पदार्थ कहेंगे तो पदार्थ के अंदर वो क्या लेंगे? द्रव्य भी लेंगे, गुण भी लेंगे, पर्याय भी लेंगे। जो तीन चीज हैं वो क्या है? पदार्थ है। वो कहीं कहीं आगम में द्रव्य को भी पदार्थ कह देते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर यहाँ पर उन्होंने पदार्थ लिया है और पदार्थ के अंदर द्रव्य गुण पर्याय लिए हैं। तो वे सभी पदार्थ अपने अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन कहते हैं। कि द्रव्य के आश्रय से जो अनंत धर्म रहते हैं उनको क्या करते हैं? चुंबन करते हैं, उस रूप परिणमन होता है। स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। कि जितने भी पदार्थ हैं, अपने जो द्रव्य गुण पर्याय हैं, उनको तो क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं, परंतु किसी दूसरे पदार्थ की द्रव्य गुण पर्याय को स्पर्श करने जाएं तो ऐसा वो नहीं करते हैं। चार भाव आप लोगों ने पढ़े होंगे, कौन कौन से होते हैं? प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अन्योन्य भाव और अत्यंत भाव। अत्यंत भाव क्या कहता है? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता, दोनों में भिन्नता है, एक दूसरे से कोई भी इनका संपर्क नहीं है। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। पहले जो कहें, पहले विशेषण में उन्होंने अत्यंत भाव को रखा है
क्या कहा है? सभी पदार्थ अपने में तो मग्न हैं, परंतु दूसरे पदार्थ से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब की दिक्कत क्या है कि जब भी आप कभी कोई पदार्थ, साइंस सभी लोगों ने पढ़ी है, तो साइंस में हम जब यौगिक बनाते हैं, जब दो प्रकार के द्रव्यों को जोड़ते हैं, तो जब कैसे जोड़ते हैं वे, कि एक होना चाहिए माइनस वाला, एक होना चाहिए प्लस वाला। ये जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं तत्वों में, तो जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको जरूरत होती है, उसको माइनस वाला कहते हैं, और जिसमें एक अधिक इलेक्ट्रॉन होता है उसको प्लस वाला कहते हैं, प्लस चार्ज वाला कहते हैं। जब माइनस और प्लस चार्ज वाले होते हैं वे दोनों जुड़ते हैं, कभी प्लस चार्ज वाले एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं और कभी माइनस चार्ज वाले एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं। तो जैसे NaCl बनाना है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, क्या कहें सामान्य भाषा में, नमक, नमक बनाना है, तो कैसे बनता है नमक? Na यानी सोडियम और क्लोरीन यानी Cl। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 11 होती है, ठीक है। 2-8 के नियम से हम इलेक्ट्रॉन उसमें भरते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 8 इलेक्ट्रॉन चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन उसमें बचता है प्लस में। और क्लोरीन की कितनी होती है संख्या? 17 होती है। 17 में 2 8 8, तो कितने हो गए? 18 चाहिए उसको, और है कितने? 17। एक इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया, तो इसको हम माइनस में ले लेते हैं। अभी प्लस माइनस यानी एक को कमी है और दूसरे में क्या है? अधिक है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। परंतु द्रव्यों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। द्रव्य में प्रत्येक द्रव्य अपने अनंत धर्मों से परिपूर्ण है। न किसी द्रव्य में एक धर्म ज्यादा है, न किसी द्रव्य में एक धर्म कम है। मिलेंगे तो तभी, जुड़ेंगे तो तभी जब उनमें क्या हो, किसी में कम धर्म हो, किसी में ज्यादा धर्म हो। ऐसा तभी तो होता है। पर सबके अपने आप में पर्याप्त धर्म है, इसलिए किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं है। इसलिए परस्पर में एक दूसरे को कभी भी स्पर्श नहीं करते हैं, एक दूसरे रूप नहीं होते हैं, ठीक है। अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते हैं। कि ऐसा नहीं कि भाई पास पास में तो रह रहे, चलो आपने कह दिया कि एक दूसरे नहीं होते, पर हम तो संसार में देखते हैं जो दो चीजें पास पास रहती हैं उनमें एक दूसरे के गुण आ जाते हैं। दो लड़के 4-5 दिन से साथ में घूम रहे हैं, तो दोनों के स्वभाव एक दूसरे से मिलने लगते हैं। और तो देखें तो गुड़ होता है ना, गुड़ को अगर आप मिट्टी में मिला के रखो तो मिट्टी भी गुड़ जैसी मीठी हो जाती है। और अगर अनाज को आप राख में मिला के रखो, अनाज भी राख जैसे 1-2 साल में हो जाता है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि एक साथ रहते हैं, फिर भी क्या कह रहे हैं वो एक दूसरे में नहीं मिल रहे? संसार में तो हमने ऐसा होते देखा है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि एक क्षेत्र आप गहन रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते हैं। एक क्या कर दिया उन्होंने? निगमन दे दिया है। आप थोड़ा आप ध्यान देना, आप पहली लाइन में आना। वे सभी पदार्थ अपने अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले धर्मों के चक्र को चुम्बन करते हैं, तथापि वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, प्रतिज्ञा वाक्य। हेतु क्या है कि अपने अपने पदार्थ में क्या कर रहे हैं? अंतर्मग्न रह रहे हैं, इसलिए एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। अब उसी को थोड़ा विस्तार दे दिया प्रतिज्ञा को कि अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते हैं। ज्ञानानंद स्वाभाविक गीत पढ़ा है आपने? क्या है इसकी पहली लाइन? क्या है? मैं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। परम की मुझ में कुछ गंध नहीं, यह प्रतिज्ञा वाक्य। और मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, क्या हो गया? हेतु कि मैं अपने में स्वयं पूर्ण हूं, मुझे किसी की दूसरे की जरूरत, इसीलिए मुझे किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने में स्वयं पूर्ण नहीं हूं, आत्मनिर्भर नहीं हूं, तो मुझे किसी दूसरे की जरूरत पड़े। कि जैसे भारत में तेल इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, अपने यहाँ नहीं होता पर्याप्त क्रूड ऑयल, इसलिए तो इंपोर्ट करते हैं। अगर भारत में ही क्रूड ऑयल पर्याप्त रूप में होने लगे तो क्यों इंपोर्ट करेंगे? वैसे ही सभी द्रव्य, सभी पदार्थ अपने आप में स्वयं पूर्ण हैं, इसलिए उन्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। तो प्रतिज्ञा वाक्य क्या है? किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। क्यों किसी की जरूरत नहीं है? क्योंकि हम अपने आप में स्वयं पूर्ण हैं। ठीक है, आया समझ में? दो विशेषण आ गए समझ में, आगे बढ़ते हैं।
पररूप परिणमन ना करने से उनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती है, इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति सदा स्थित रहते हैं। कि पररूप परिणमत ना करने से, पहले सिद्धि कर दी पहले दो विशेषणों में कि कोई भी द्रव्य पररूप परिणमित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अपने आप में सभी पूर्ण है, इसलिए पररूप परिणमित नहीं करते हैं। और जब पररूप परिणमित नहीं करते हैं, इसलिए उनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती है। दो प्रकार के शब्द बहुत यूज होते हैं, एक व्यक्ति, एक समष्टि। व्यक्ति यानी एक पार्टिकुलर, इंडिविजुअल कहते हैं इसको इंग्लिश में, और समष्टि यानी कोई समूह। तो अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती, यानी जो अनंत संख्या है पदार्थों की कभी नहीं होते, क्योंकि पररूप परिणमित नहीं करते। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन करने लगे तो अनंत कैसे रह जाए फिर? अगर जीव पुद्गल रूप परिणमन करने लगे, एक जीव भी अगर पुद्गल रूप परिणमन कर ले तो अन्य जीव भी उसी जैसे हैं, वे भी उस रूप पुद्गल रूप परिणमन करने लगेंगे। और जीव जब पुद्गल रूप परिणमन कर सकते हैं तो अन्य द्रव्य क्यों पुद्गल रूप परिणमन नहीं कर सकते? ऐसे अगर सभी द्रव्य परस्पर में एक दूसरे रूप परिणमन करने लगे तो कोई भी द्रव्य नहीं बचे। और आचार्य कमलाचंद देव क्या कह रहे हैं कि परिणमित नहीं करते हैं, इसलिए इनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती है। और आज तक अनादिकाल से जीव पुद्गल साथ में रह रहे हैं, और कहें तो 6 द्रव्य साथ में रह रहे हैं, पर कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं हुआ है। अब पूछे कोई इसका प्रमाण क्या है? पूछेगा कोई क्या प्रमाण क्या है? तो उसका प्रमाण यह है कि हम सभी यहाँ पर बैठे हैं। अगर किसी भी द्रव्य ने, एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य रूप परिणमित कर लिया होता तो आज हम सब यहाँ नहीं बैठे होते, विश्व ही नहीं होता। हम यहाँ बैठे हैं, इस विश्व की सत्ता है, विश्व का परिणमन चल रहा है। इससे सिद्ध होता है कि आज तक, अनादिकाल से आज तक किसी भी एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं किया है, और अनंत काल तक कोई भी द्रव्य एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं करेगा। इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति सदा स्थित रहते हैं। अब टंकोत्कीर्ण क्या भला है? टंकोत्कीर्ण करना मतलब कि सब मुख्यतः तो कहें तो चट्टान रहती ना कोई, तो चट्टान पर लोहे से कोई लिख दिया जाता है तो उसको कहते हैं टंकोत्कीर्ण करना। पर धातुओं पर भी टंकोत्कीर्ण किया जाता है। बुंदेलखंड में एक परंपरा चलती है कि शादियों में जो निकट के रिश्तेदार होते हैं, वो जिनकी शादी हो रही है उनको बर्तन आदि भेंट करते हैं। तो बर्तन आदि भेंट करते हैं तो उसमें अपना नाम लिखवा देते हैं कि इनके फलाने फलाने के द्वारा फलाने फलाने को भेंट दे दिया। अब वो बर्तन पीढ़ियों से चला आता आ रहा है, पर कभी भी उसका उपयोग करते हैं तो वो नाम दिख जाता है कि इनने हमें भेंट किया था। तो 2-3 पीढ़ियां हो गई, 100-150 साल हो गए, पर आज तक हजारों बार वो बर्तन मजा होगा, हजारों बार उसको धोया होगा, और रेन बड़ी बड़ी कंपनियों के साबुन से धोया होगा, आज तक जो उस पर लिखा है नाम, इनने इनको वो बर्तन भेंट किया है, मिटा आज तक नहीं मिटा। वैसे ही टंकोत्कीर्ण की भांति स्थित रहते हैं। जैसे एक बार वो टंकोत्कीर्ण कर दिया तो हमेशा रहने वाला है, वैसे ही द्रव्यों की संख्या अनादिकाल से जैसी है अनंत काल तक वैसी ही रहने वाली है। ठीक है। इसके बाद समस्त विरुद्ध कार्य व अविरुद्ध कार्य की हेतुता से विश्व को सदा टिकाए रखते हैं, विश्व का उपकार करते हैं। विश्व कैसे चल रहा है? तो विश्व के चलने में परस्पर विरुद्ध धर्मों का रोल होता है। उनमें ही मुख्यतः किसको दे रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव? विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य। विरुद्ध कार्य का मतलब है यहाँ पर उत्पाद व्यय, और अविरुद्ध कार्य का मतलब क्या है? द्रव्य या गुण। अब एक अर्थ कैसे निकला तो इसको देखें। तो वस्तु के स्वरूप में सत, वस्तु का स्वरूप क्या है? सत है। तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है क्या? सत द्रव्य लक्षणम। वस्तु का स्वरूप है सत है, और विश्व के सभी पदार्थ वस्तु हैं, इसलिए विश्व के सभी पदार्थों का स्वरूप कैसा है? सतरूप है। ठीक है। सत किसे कहते हैं? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य को क्या कहते हैं? सत कहते हैं। अब उत्पाद व्यय में देखा जाए तो विरुद्धता किन में है? अगर हम दो का जोड़ा बनाना हो परस्पर विरोधी का, तो सबसे ज्यादा विरुद्धता किन में है? उत्पाद और व्यय में। एक उल्टा है, एक क्या कह रहा है? उत्पत्ति को कह रहा है, और दूसरा किसको कह रहा है? नाश को कह रहा है। तो ये क्या है? एक दूसरे से परस्पर में विरुद्ध हैं, इसलिए इनको कहां पर रखा? विरुद्ध कार्य में रखा।
और अब उसके अलावा जो बचा वो किस में चला जाएगा, अवरुद्ध कार्य में। ठीक है ना। अगर दो चीजों में किन्हीं को बांटना हो, एक चीज में हमने किसी को बांट लिया कि दो टीमें हमें यहाँ पर बांटनी है, एक टीम का हमने चयन कर लिया तो बाकी बचे भी दूसरी टीम में अपने आप चले जाएंगे। वैसे ही जब हमने विरुद्ध कार्य सिद्ध कर लिया कि विरुद्ध कार्य क्या है, उत्पाद व्यय विरुद्ध कार्य है, बचा कौन सा, ध्रुव, वो किस में चला जाएगा, अवरुद्ध कार्य में चला जाएगा। तो समस्त विरुद्ध कार्य व अवरुद्ध कार्य की हेतुता से विश्व को सदा टिकाए रखते हैं, विश्व का उपकार करते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें तो विरुद्ध कार्य का मतलब है अनित्यता और अवरुद्ध कार्य का मतलब क्या है, नित्यता। फर्स्ट ईयर वालों, आप लोगों ने प्रेमे रत्नमाला पढ़ी है, तो वहां पर जब बौद्ध लोग कहते हैं पदार्थ क्या है, एकांत से अनित्य है, तो उसकी सिद्धि की उसके विरुद्ध में आचार्य देव क्या कहते हैं कि जो अनित्य पदार्थ है वो अर्थ क्रियाकारत्व कभी भी नहीं कर सकता है, वो कभी भी परिणाम उसकी कभी भी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। पढ़ा है आप लोगों ने, वहां पर बहुत गहराई से चर्चा की है, उस पर हम अभी नहीं जाते हैं, परंतु ये सिद्ध है न्याय शास्त्र की दृष्टि से कि कभी अनित्यता से क्या होता है, कोई भी पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकता है। फिर आपने सांख्यों का भी पक्ष पढ़ा होगा, वो लोग कहते हैं वस्तु एकांतता नित्य है, तो उनका भी खंडन करते हैं कि भाई साहब आप जो एकांत नित्यता बना रहे हैं उससे भी पदार्थ नहीं बन सकता है, क्योंकि नित्य पदार्थ एक ही बार परिणम सकता है, दूसरी बार वो कभी परिणम सकता नहीं, और पदार्थों में हम देखते हैं निरंतर परिणमन हो रहा है, इसलिए न एकांत नित्यता से पदार्थ की व्यवस्था बन सकती है, विश्व व्यवस्था बन सकती है, न एकांत अनित्यता से विश्व व्यवस्था बन सकती है। विश्व व्यवस्था कैसे बन सकती है, कैसे बन सकती है, नित्यता से और अनित्यता से, दोनों से ही वस्तु की व्यवस्था बन सकती है। और लोक में भी ये बहुत प्रचलित है कि कहते हैं कि जीवन जितना बड़ा सत्य है मृत्यु भी उतनी बड़ी सत्य है। व्यक्ति जिंदा ही रहे केवल, जीता ही रहे केवल, उसकी आयु ठहर जाए तो भी वो कुछ फायदा उसका होने वाला नहीं, उल्टा दुखी ही रहेगा। अभी दादा के अनित्य भावना पर प्रवचन भी आपने सुने हैं, उन्होंने बताया है कि अगर नित्यता ही हम मान लें, अनित्यता ना माने तो कितने दुख हो जाएंगे हम लोगों को। और एक कहानी भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं, सिकंदर और कौगा। सिकंदर और कौगा, उसमें उन्होंने बताया है कि नित्यता जितनी जरूरी है जीवन की, उतनी ही जरूरी अनित्यता है। यानी जीवन जितना जरूरी है उतना जरूरी भी क्या है, संसार के लिए मरण होना भी जरूरी है। उसमें सिकंदर क्या है, अमर होना चाहता था, तो एक कौवा उसको उपदेश देता है कि अगर तुम अमर होकर रह गए तो फिर एक ही चीज में फंस जाओगे और तुम्हें दुखी रहोगे। तो वहां पर भी उन्होंने बताया कि जीवन मरण दोनों ही क्या है, संसार के बराबर के सत्य हैं। वैसी वस्तु व्यवस्था में नित्यता और अनित्यता भी क्या है, बराबर के सत्य हैं। आप कहो कि नित्यता से ही विश्व की व्यवस्था बन जाए तो नहीं बनने वाली है, और आप कहें अनित्यता से वस्तु की व्यवस्था बन जाए तो नहीं बनने वाली है। नित्यानित्य से ही वस्तु की व्यवस्था बनती है, अतः उसको मानना बहुत जरूरी है। तो नित्यता के द्वारा और अनित्यता से विश्व को सदा टिकाए रहते हैं। अगर विश्व को सदा बना रहना है तो नित्य रूप विश्व कभी रह नहीं सकता है, और अनित्य रूप विश्व कभी टिक नहीं सकता है। अगर विश्व को रहना है और टिकना है तो नित्यानित्य होना जरूरी है, इसके द्वारा विश्व का उपकार करते हैं। तो छहों द्रव्य हैं वो विश्व का उपकार किसके द्वारा कर रहे हैं, कि विश्व को बनाए रख रहे हैं, इसी के द्वारा विश्व का उपकार कर रहे हैं। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहा है, तो हथियार देकर कह रहे हैं कि बहुत बड़ा उपकार कर रहा है। कोई अच्छी फल फ्रूट दो, तुम खाने पीने की चीजें दो, कोई अच्छी चीज दो तो उपकार कर रहा है, तो हथियार देके क्या उपकार कर रहा है, भाई तुम्हारे अस्तित्व को बचा के रख रहे हैं हम, और तो हम हथियार नहीं दे तुम्हें तो कल तुम्हें रूस जाकर तुम पे कब्जा कर ले। तो अस्तित्व को बनाए रखना सबसे बड़ा उपकार होता है। कि कभी आप ऐसी स्थिति के बारे में सोचें, आप लोग कहीं फंस गए हो, आपके घर मान लो घर है, घर में डाकू आदि आ जाएं और वो क्या कहने लगे कि सारा धन संपत्ति दे दो नहीं तो तुम्हें मार देंगे, तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर देंगे। अब बताइए क्या करेगा व्यक्ति, धन संपत्ति देगा कि अपनी जान दे देगा? धन संपत्ति दे देगा परंतु अपनी जान बचाएगा। तो सभी को अपना अस्तित्व प्यारा है कि हमारा अस्तित्व बचा रहे,
बाकी सब चीजें क्या है, बेकार हो जाती है हमारे अस्तित्व के सामने। अतः अस्तित्व को बनाए रखना ही सबसे बड़ा उपकार होता है। 4 प्रकार के दान होते हैं, उसमें सबसे बड़ा दान किसको माना जाता है? वैसे विवक्षाओं से चारों प्रकार को कभी कभी बड़ा कह देते, पर गहराई से देखे तो अभय दान सबसे बड़ा दान होता है। अभय दान सबसे बड़ा दान होता है। किस लिए होता है? उस जीव का अस्तित्व आपने बचा के रखा है, तो अस्तित्व को बढ़ाना सबसे बड़ा उपकार होता है। और सभी द्रव्यों ने क्या किया है? नित्यता नित्यता से रूप से जो परिणमन हो रहा है उसके द्वारा विश्व को बना के रखा है। यही क्या है? विश्व का सबसे बड़ा उपकार है। विश्व का सब कहें तो 6 द्रव्यों का परस्पर में कार्य सबसे बड़ा यह कार्य है। ठीक है, 4 विशेषण आए समझ में। ये 4 विशेषण ऐसे हैं, वस्तु स्वातंत्र की सिद्धि होती है, द्रव्य व्यवस्था की सिद्धि होती है और वस्तु व्यवस्था की भी इससे सिद्धि होती है। अंतिम विशेषण से तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि विश्व व्यवस्था से संबंधित रखता है। और बाकी के ऊपर के जो 3 विशेषण हैं, क्या कहें तो 2 विशेषण हैं, क्योंकि मैंने सिद्ध किया था कि एक हेतु रूप है और एक प्रतिज्ञा रूप है, तो इसको एक में ले लें तो बाकी के जो 2 विशेषण हैं वो द्रव्य व्यवस्था की सिद्धि करने वाले हैं, और तीसरा विशेषण वस्तु व्यवस्था की सिद्धि करने वाला है, और चारों विशेषण हमारे स्वरूप की सिद्धि करने वाले हैं, हमारे अस्तित्व की सिद्धि करने वाले हैं। अतः हम चारों विशेषणों को जानें और वस्तु स्वातंत्र को गहराई से समझें, क्योंकि इन 4 विशेषणों के बिना कभी वस्तु स्वातंत्र समझ में आने वाला नहीं है। और समझ कर अपना कल्याण करें। इस प्रकार की मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम दें।